मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एक्स प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस, CSK हिमाचल प्रदेश, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। मैं आज ऐसे भारत के एक महान सपूत के विषय में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भारत की संस्कृति और कला को पूरा जीवन आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आवश्यकता है कि उनके इस कार्य को, उनके इस कंट्रीब्यूशन को पूरी भारत और पूरे विश्व के सामने लाया जाए। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह गिल, जो कि अनडिवाइडेड पंजाब में पैदा हुए 1938 में, और ज़्यादातर समय वो पंजाब, दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री में भी लंबे समय तक रहे हैं। और अब पिछले कुछ वर्षों से पालमपुर, जो कि एक हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर ये रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। डॉक्टर गिल, जो कि फाइन आर्ट्स में 1968 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और इन्होंने PhD भी किया है जी। इनको बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। इनकी बहुत सारी एग्जीबिशंस हैं भारत के बहुत सारे हिस्सों में, विदेशों में भी, इंग्लैंड, हॉलैंड, काफ़ी सारे देश, जर्मनी, इन सभी में आपने एग्जीबिशन लगाई हैं। और इनकी बहुत सारी किताबें हैं, करीब 20 किताबें हिंदी में हैं और 6 किताबें इनकी इंग्लिश में हैं, जो कि पेंटिंग्स के ऊपर हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, जो महान संत हुए हैं उनके जीवन पे भी उन्होंने लिखा है। और जो म्यूजिक है, संगीत है, उसको आर्ट से, पेंटिंग से जोड़ने का अनोखा एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया है, कि जो कि पूरे विश्व में अपना में एक मिसाल है। इनकी जो एग्जीबिशन है भारत में अमृतसर, लुधियाना, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, उज्जैन और अन्य जगह में है, जैसे मैं पहले बताया। और इंटरनेशनल जो है एम्स्टर्डम, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, ग्रीस, लॉस एंजल्स, बैंकॉक, हांगकांग, वाशिंगटन, बहुत सारे जो हैं शहरों में और देशों में हैं। इनकी जो एग्जीबिशन के साथ साथ इनकी रुचि है इनको लिखने में भी है। और यहाँ हम देखेंगे कि इनकी बहुत सारी बुक्स, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी में और इंग्लिश में इन्होंने जो भारत के महान संत हैं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हैं, उन सब के ऊपर भी लिखा है। और आर्ट्स की अभिव्यक्ति की है, म्यूजिक को भी पेंटिंग के द्वारा इन्होंने अभिव्यक्त किया है। मैं और अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर गिल से सीधे आपको मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर RS गिल जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी रुचि है पेंटिंग में और आर्ट्स में, ये आपको बचपन से कब शुरू हुई? बचपन से, क्योंकि घर के अंदर आर्ट का एक एटमॉस्फेयर था। मेरे डैडी बड़े अच्छे वाटर कलरिस्ट थे जी, और एक एटमॉस्फेयर जो घर का मिला, वहाँ से फिर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया जी जी जी, और वहाँ से मास्टर डिग्री किया जी। और 76 के अंदर मैंने PhD इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट के अंदर किया जी 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 जी। और लिखने का भी, जो मुझे एक मेरे दोस्त थे आदित्य जी जी, जिनका लिखने का बड़ी रुचि थी जी, उनसे इंस्पायर होकर मैंने पोइट्री और नॉवेल्स के अंदर और शॉर्ट स्टोरीज के अंदर लिखना शुरू किया जी। तो फिर सवाल पैदा हुआ, अगर मैं
रागा के ऊपर पेंटिंग करता हूँ जी तो क्यों ना उसके ऊपर एक किताब लिखी जाए। जी। तो मैंने और ओरिजिनल रेवोल्यूशन ऑफ, हाँ जी, जी, ये आपकी किताब है। ये मैंने बुक लिखी जी जिसको मेरे को तकरीबन 10 साल लगे जी, 10 साल रिसर्च इसको करने में। रिसर्च करने में। और और फिर 10 मास्टर्स लिखी जो मैंने, सिख धर्म के 10 मास्टर्स हैं, सिख धर्म के जी 10 गुरु। जी, उनकी जीवन के विषय में और उनका जो मैसेज है उसको भी आपने आगे हाँ बढ़ाया। जी, फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब के ही ऐसे जी गुरु ग्रंथ साहब के ही जी जो जितने शब्द हैं जी वो रागों के ऊपर हैं। जी मैंने उनके ऊपर भी पेंटिंग्स बनाई जी 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 और इनमें दिया है। जी। फिर मैंने ये कुछ हिंदी में, आप यहाँ मैं देख रहा हूँ द बाइबल इन पिक्चर्स, हाँ जी, इसमें क्या संदेश दिया आपने? इसमें जो जीसस के आने से पहले जो एटमॉस्फेयर था जी उसके ऊपर लिथोग्राफ्स हैं। जी जी जी। यहाँ आप अतीत की एक बुक है, इस बुक्स में क्या कहना चाहते हैं आप जी? ये एक्चुअली जी अतीत क्या है, जी बहुत पहले की लिखी हुई है जी, कुछ याद नहीं है। जी जी जी। यहाँ हम देख रहे हैं कि महायति इस बुक में भी आपको जी, संदेश देना चाहते हैं। इसमें था कि जो यति है जी उसके ऊपर मैंने जो महसूस किया जी और वो महाकाव्य है ये, जी जी। पोइट्री लिखी है मैंने कि प्रथम पुरुष जो था वो क्या था। यहाँ हम देख रहे हैं एक बुक है आपकी द ब्लिस एंड पीस। ब्लिस एंड पीस जी, इसको तो मदर टेरेसा ने भी रिकमेंड किया था जी। तो इस बुक में आप पोइट्री है, ये पोएट्री है इसमें आपकी जो है कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। जी जी जी। हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं उसके ऊपर पोएम्स हैं जी। तो मदर टेरेसा ने ब्लेसिंग दी, ब्लेस किया था मुझे जी कि ये इफ एवरीबॉडी रीड्स एंड कंसंट्रेट देयर विल बी नो वॉर इन दी वर्ल्ड। जी जी जी। ये उसने कमेंट किया था। हाँ, डॉक्टर गिल, इस लंबी जर्नी में आपके अनेकों महान विश्व प्रसिद्ध आपकी पेंटिंग पब्लिश हुई हैं पूरे विश्व में। हाँ जी, भारत में भी और पूरे विश्व में जी। और अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जी, जी ये पहली पेंटिंग है जी 7 फीट बाई 7 फीट की। जी। इसमें है मानसरोवर एंड कैलाश। जी कि मानसरोवर जी जो है वो शिव की धरती है। जी ये शिव का संदेश दिया मैंने, शंख, जी जी कि वो शिव की धरती है और शिव का ही कैलाश है। जी। ये मैंने दिखाने की कोशिश की। यहाँ आप बताएंगे कि यहाँ वाइब्रेशन ऑफ द जी सी, जी कि सी समुंदर जो है जी वो ओरिजिन है रागा एंड रागमाला का। हाँ जी एक समुंदर मेरे अंदर, जी एक समुंदर बाहर। जी समुंदर में तैरता शहर नहीं, जी। शहर में तैरता समुंदर। यहाँ हम देख रहे हैं एक पेंटिंग और ये आपकी नज़र आ रही है, तो इसमें बताएंगे आप जी क्या? ये है नाद जी अनहद नाद अनाहत बाजे, जी कि जो अंदर का नाद है जी जब हम उस पर मेडिटेट करते हैं जी, तो वो बाहर आके हमारे सहस्रार में, आपका मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जी, 7 चक्कर जो है जो सैक्रम बोन में 7 चक्रों से पार होती हुई, हाँ जी, और ये परमात्मा से हमें जोड़ देती। परमात्मा से हमें जोड़ती। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। यहाँ आप आगे क्या इसमें राग वर्धान? छोटी छोटी पेंटिंग जो है जी, ये रागों पर ही हैं। ये हर एक का टाइटल दिया हुआ है। जी जी जी। यहाँ आगे आप बताएंगे क्या आप कहना चाहते हैं, इन पेंटिंग्स में क्या आपका मैसेज है? ये देखो जी, ये जी तो जी ये तो हर राग के ऊपर है जी, क्योंकि राग पर पेंटिंग बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है कि उसके गाने का समय जी और उसका मूड, जी ये 2 चीज़ें अगर आप जान लो तो जी राग पर पेंटिंग बना सकते हो, जी जी वरना नहीं बना सकते। जी जी। यहाँ आप राग दीपक है, हाँ जी, इसमें क्या मैसेज दिया? राग दीपक जो है जी शाम का राग है। जी जब सूरज
छुप चुका है जी और सिर्फ उसका प्रकाश है जी ऑरेंज कलर में। जी 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 तो उस वक्त दिया जलाने का टाइम होता है, जी जी दीपक। जी। तो ये उसके ऊपर है। मैं देख रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपकी राग बैरागी ऑयल पेंटिंग है। हाँ जी। इसमें क्या संदेश है? इसमें बैरागी ये है जी, जब हम मेडिटेट करते हैं जी तो हमें प्रकाश मिलता है। जी वो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में जी महसूस होता है। जी तो ये वो पेंटिंग है। जी जी। यहाँ आप राग कामोडी में ये पेंटिंग है और हम देख रहे हैं माउंटेन है नीचे। क्या इसमें कहना चाहते हैं आप जी? इसका उस गाने का समय लेकर के जी तो उस माउंटेन्स को जो हमारे अंदर बनते हैं जी वाइब्रेशन के हिसाब से, जी उनको शो किया है जी। जी। आप इसमें राग मेघ में क्या कहना चाहते हैं? मेघ बरसात का राग है जी। जी मेघ में बरसात के बादल आते हैं, जी पानी बरसता है, जी नदी नालों में पानी भर जाता है। जी तो मेघ तो बरसात का राग है जी जी। यहाँ आप राग बहार में क्या आप इसमें बहार जो जी, है ये क्या भी, कहना चाहते हैं ये इसमें? भी सीजनल राग है। जी जब बारिश के बाद जब कहते हैं कि दरख्तों पर कोपले आती हैं जी और एटमॉस्फेयर में एक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नई चीज़ पैदा हो रही हो। जी हाँ। और यहाँ हम देख रहे हैं एक पेड़ भी आपने हाँ जी, इसमें पेंट पेड़ किया। ये फ्लोरा, जी इसको बैलेंस करने के लिए बनाया जी। जी जी माउंटेन को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के जी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि राग तुखारी में हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये जी ये है जी जो कितने 10वें पातशाह का हेमकुंड साहब का है जी। जी जी हेमकुंड साहब का एक सीन है जी कि उस वक़्त ये एटमॉस्फेयर पैदा होता है। जी। यहाँ आप देख रहे हैं राग विभास बहार, जी या बहार में ये कलर आते हैं जी। जी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि शायद कुछ एक कल्चरल लाइफ नज़र आ रही है। माउंटेन के साथ साथ जो है पेड़ हैं और रास्ता है। जी जी रास्ता है। तो ये माउंटेन लाइफ के विषय में कहना चाहते हैं आप जी? जी जी, जो एक टिपिकली माउंटेन बाकी रहने दो यार जी। हाँ जी क्योंकि मैं इतना नहीं मैं दस सकांगा जी 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 क्योंकि ये उस वक्त की बनी हुई है जी। ना पूछो तो अच्छा है। जी जी बहुत सुंदर और बहुत ही दिलचस्प आपकी ये पेंटिंग है। और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटर और राइटर जो हैं आज उनके साथ मुझे बैठ के बातचीत करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर गिल, ओवरऑल आप बताएंगे कि क्या संदेश आप देना चाहते हैं इन सभी पेंटिंग्स में और जो बुक्स के माध्यम से? वो तो ये है जी कि समय जो है वो रुकता नहीं जी, समय चलायमान है जी। अगर उस समय को हम अपने साथ रखना चाहते हैं जी, तो हमें कुछ लिखना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए जी। कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंस्ट्रक्टिवली फॉर द कमिंग जनरेशंस। हाँ जी। तो जो मेन संदेश है आपका, वो मेन संदेश आपका क्या है कि आप स्पिरिचुअलिटी, आप राग म्यूजिक और इन सभी पेंटिंग्स, इन सबको एक साथ जोड़ा आपने? योगा एंड मेडिटेशन इज द बेस जी। और अगर उस योगा एंड मेडिटेशन में आपके कुछ विचार पैदा होते हैं तो उनको कलमबद्ध कर लो जी। यही मैसेज है जी। तो ओवरऑल ये आप प्रकृति की सुंदरता और हमारे जो धार्मिक गुरु हुए हैं, महान गुरु हुए हैं, उनका प्रेम का संदेश पूरी मानवता के लिए, और जो म्यूजिक है उस म्यूजिक को उसकी अभिव्यक्ति आपने पेंटिंग के थ्रू की आपने और इन सबको जोड़ा आपने एक साथ।
डॉक्टर गिल, आज मुझसे इस महान कार्य के लिए बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह आपने देखा कि बहुत ही एक भारत के विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट से बातचीत हुई और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है साहित्य में और पेंटिंग्स में, वो पूरे विश्व में अपना में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के इस महान सपूत का। मिसिस गिल भी हमारी साथ बैठी हैं और मैं कहना चाहूँगा कि मिसिस गिल जो हैं, इन्होंने पूरा साथ निभाया है। मिसिस गिल, आपके पति इतने महान आर्टिस्ट हैं और इतना महान इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है और आपने इनका साथ निभाया है। आप ये जो इतनी लंबी जर्नी को कैसे देखते हैं, इनके इस कंट्रीब्यूशन को, जो इतना महान कार्य इन्होंने किया? ये इनकी तपस्या है जी, कि इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जो है पब्लिक को दी है, जी, देश को दी है, देश को दिया है। देश को दी है कि जो है, जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि विद्या क्या चीज है, जी, कला क्या चीज है, जी, संगीत क्या है, जी, तो उसकी इम्पोर्टेंस बताइए, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, उसकी उसको बहुत ही डिस्प्ले सुंदर करिए। अभिव्यक्ति की है अपने लेखन से, अपनी पेंटिंग से। जी, बहुत और जी, इसीलिए इनको सिलिकॉन वैली अवार्ड बुक ब्लिस एंड पीस के ऊपर मिला। जी, 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 जो आपकी ये बुक आप दिखा रहे हैं। जी, तो डॉक्टर गिल से आज बात करके इनका जो वर्क है उसको आगे हाईलाइट करके मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है और मैं ये चाहूँगा कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार इनके इस कार्य की कदर करेगी और इस इनके इन कार्य को, इस वर्क को सम्मानित करेगी और पूरे विश्व के सामने इनके कार्यों को आगे बढ़ाने में, दिखाने में, जानने में मदद करेगी। धन्यवाद।